Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss about the सल्फोनामाइड्स. सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या इनकी क्लासिफिकेशन होती है और उनके MCQ क्वेश्चंस. राइट. तो सल्फोनामाइड ड्रग्स जो होती हैं वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं. एंटी माइक्रोबियल मीन्स कि जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती हैं. ठीक. जो फर्स्ट सल्फोनामाइड आई थी वो प्रोंटोसिल के ट्रेड नेम के अंडर आई थी. ये एक प्रो ड्रग थी और कमर्शियली अवेलेबल थी फॉर देयर एंटी बैक्टीरियल एक्शन. राइट. और सो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इफेक्टिव थी बट नॉट अगेंस्ट द एंटेरोबैक्टीरिया. राइट. सो ये फर्स्ट आपकी ड्रग थी जो डिस्कवर हुई थी. उसके बाद काफ़ी सारी हैं तो वो हम क्लासिफिकेशन में करेंगे. सो क्लासिफिकेशन है आपकी सी. फर्स्ट इज़ द एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स. जो सल्फोनामाइड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे कि फार्माकोलॉजिकली वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये कितनी कैटेगरीज में आते हैं. राइट. तो ये जो सबसे मेन इनकी क्लासिफिकेशन है वो है ड्यूरेशन के बेसिस पे कि कितना वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो कर रहे हैं पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, पेशेंट बॉडी के अंदर. तो उसके अकॉर्डिंग जो है 5 क्लासिफिकेशन है इसकी जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. सो फर्स्ट इज़ एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड जो बहुत लंबे टाइम तक एक्ट करती रहती हैं, जिनका टी हाफ जो है वो हाफ लाइफ जो है वो उनकी वो ग्रेटर देन 50 आवर्स होती है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है आपका सल्फासेलाजिन. सो ये जो है आपकी एक्स्ट्रा लॉन्ग कैटेगरी के अंदर आएगी. नाउ सेकेंड इज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स. इन सल्फोनामाइड्स का टी हाफ जो है वो ग्रेटर देन होता है 24 आवर्स. एग्जाम्पल्स आर सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडाइमेथॉक्सिन, सल्फामेथॉक्सीपाइरिडाज़ाइन एंड सल्फाफिनाजोल. राइट. सो ये एग्जाम्पल्स हैं. देन नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स. इनका टी हाफ जो है बच्चों वो 10 to 24 आवर्स के बीच में रहता है. मतलब ये थोड़ा अच्छा एक्शन और जल्दी दिखाती हैं अपना. राइट. तो सल्फासोमिजोल इसका एग्जाम्पल है. सल्फामेथॉक्साजोल जो है इसका एग्जाम्पल है. तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में आ गई. देन फोर्थ इज शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड. शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स का जो टी हाफ है वो लेस देन 20 आवर्स होगा. राइट. एग्जाम्पल्स आर सल्फामिथियाजोल एंड सल्फा आइसोक्साजोल. राइट. देन लास्ट इज इंजेक्टेबल और सॉल्युबल सल्फा ड्रग्स. इसमें एग्जाम्पल आपके आते हैं सल्फाफ्यूराजोल, सल्फाडायाजीन एंड सल्फामिथॉक्सिन. राइट. सो ये है इसकी क्लासिफिकेशन. 5 क्लासेस में इसको हम डिवाइड करते हैं on the basis of their duration of action. Right. Now next is mechanism. मैकेनिज़्म इनका क्या है, कैसे ये काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके. राइट. तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती हैं. राइट. बैक्टीरिया क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग है ऑब्वियसली ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करेगी. तो जब ये बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती है तो ये अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करती है. बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स जो वो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. उसे किल नहीं कर पाता है बट उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. अगर वो किल कर पाता तो हम उसे बोलते कि बैक्टीरियोसिडल एक्शन है उसका, बट ऐसा एक्शन नहीं है उसका, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है. तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करता है. वो कैसे करता है ये हम जानेंगे. सो मैकेनिज्म में फर्स्ट देखिए पाबा है हमारे पास, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जो कि कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रोपिटारिक एसिड के अंदर. एंड देन फर्दर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड एंड देन लास्टली इट कन्वर्टेड इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. नाउ यू ऑल नो फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी क्योंकि फॉलिक एसिड की हेल्प से ही आपकी जो RBCs हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं. मिथियोनिन ये जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो बनते हैं इसके बाद एंड देन उसके बाद RBCs फॉर्म होती हैं. राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट है. लेकिन साथ साथ ये सारी ही चीज़ें बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है. तो जब भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है. सबसे पहले वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ बाइंड कर लेता है एंड देन उसके बाद ये प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद वो क्या करता है फर्दर इन्फेक्शन अपना स्प्रेड करता है. राइट. सो अब सल्फोनामाइड हम यहाँ पर दे देते हैं. राइट.
अब सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है पाबा से, राइट। सल्फोनामाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा सल्फोनामाइड दिखता है वैसा ही पाबा दिखता है, राइट। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किसके साथ बाइंड होना है। मान लीजिए मैंने सल्फोनामाइड की ड्रग खाई, अब बैक्टीरिया जो मेरे अंदर प्रेजेंट है उसको बाइंड तो करना था पाबा के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर के सिमिलर होने की वजह से वो सल्फोनामाइड के साथ बाइंड हो जाता है। अब सल्फोनामाइड का तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है, तो वो तो ये प्रोसेस होने ही नहीं देगा, ना ही वो डाइहाइड्रोप्टोरिक एसिड बनने देगा, ना ही डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ना ही टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब यहाँ पर उसने क्या किया, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो कर दिया, राइट। तो ऐसे हमारे जो सल्फोनामाइड ड्रग्स होती हैं वो काम करती हैं, राइट। तो एक और आपकी ड्रग आती है ट्राइमेथोप्रिन। एक्चुअली ये मेन मैकेनिज्म इन्हीं का है। तो ट्राइमेथोप्रिन जो है वो एग्जैक्टली इस एंजाइम पे इनहिबिट करता है, जाके इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो फर्दर ये हमारा THA नहीं बन पाता है। सल्फोनामाइड आपको पता ही है कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से आपका ये पाबा पे एक्ट करता है या पाबा के साथ ज्वाइन नहीं होने देता है बैक्टीरियाज को, राइट। तो ये इसका मैकेनिज्म है। एंड देन कमिंग टू द माय MCQ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइमेथोप्रिम हैज़ डैश टेस्ट। सो आपको क्या करना है, ट्राइमेथोप्रिम का टेस्ट बताना है। तो बच्चों ट्राइमेथोप्रिम का बिटर टेस्ट होता है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेप्ट्रॉन इज अ ट्रेड नेम फॉर ऑप्शन A सल्फा डाइमेथॉक्सीन, कॉट्रिमॉक्साजोल, सल्फाडायाजिन, सल्फामेथॉक्सीपाइरिडाजाइन, राइट। तो सेप्ट्रॉन जो है, सेप्ट्रॉन टैबलेट आपने घर पे भी यूज़ की होगी। सेप्ट्रॉन DS करके भी एक टैबलेट आती है डबल स्ट्रेंथ में, राइट। तो सेप्ट्रॉन जो है उसकी मेन कॉम्पोजिशन रहती है कि उसके अंदर कॉट्रिमॉक्साजोल प्रेजेंट है। अब कॉट्रिमॉक्साजोल भी जो है कॉम्बिनेशन है किसका, ट्राइमेथोप्रिन का और सल्फामेथॉक्साजोल का। जैसे आप नाम में देख सकते हो, को मीन्स कॉम्बिनेशन, ट्राई मीन्स ट्राइमेथोप्रिन का ट्राई आ गया, एंड देन सल्फामेथॉक्साजोल का लास्ट वाला जो है वो आ गया पार्ट, राइट। तो कॉट्रिमॉक्साजोल जो है वो एक बहुत अच्छी ड्रग है जो बहुत अच्छा एक्शन शो करती है, राइट। सो ऐसा क्यों करती है ये, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में जो यूज़ हो रही है। अब जो हमने ऊपर मैकेनिज्म किया था बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसी का मैकेनिज्म है एक तरह से कॉट्रिमॉक्साजोल का। बिकॉज सल्फोनामाइड में मतलब आपका सल्फामेथॉक्साजोल जो क्या करेगा, वो आपके जो है पाबा पे जाके एक्ट करेगा और वहाँ पे जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं वो सल्फोनामाइड के साथ बाइंड कर जाएंगे, एंड देन फर्दर सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। ट्राइमेथोप्रिन क्या करता है, ट्राइमेथोप्रिन इस एंजाइम पे जाके इसको इनहिबिट कर देता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। तो दोनों तरह से काम हो रहा है, तो मतलब अच्छा एक्शन आएगा। तो ये कॉट्रिमॉक्साजोल कुछ इस तरह से काम करती है और कॉम्बिनेशन में हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। सो इसका राइट आंसर जो है वो B ऑप्शन है, कॉट्रिमॉक्साजोल, राइट। Then next question is 43 सल्फामेथॉक्साजोल यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में हम सल्फामेथॉक्साजोल जो है वो यूज़ करते हैं बच्चों। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI को ट्रीट करने के लिए हम सल्फामेथॉक्साजोल रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, राइट। सो UTI इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग आर लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स एक्सेप्ट, इनमें से जो सभी हैं लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं, बजाय किसके, बजाय सभी लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड हैं। तो आपको जो नहीं है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड वो बताना है। ऑप्शंस आर सल्फा डाइमेथॉक्सीन, ऑप्शन B सल्फाडॉक्सिन, ऑप्शन C सल्फामेथॉक्सीपाइरिडाजाइन, एंड ऑप्शन D इज सल्फाडायाजीन, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर है सल्फाडायाजीन, क्योंकि ये तो हमने लास्ट कैटेगरी में पढ़ी थी, राइट। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग सल्फोनामाइड आर शॉर्ट एक्टिंग एक्सेप्ट। अब शॉर्ट एक्टिंग का बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आर सल्फाफ्यूराजोल, सल्फाडिमिडाइन, सल्फापाइरिडिन एंड सल्फामेथॉक्साजोल।
अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सल्फामिथॉक्साजोल, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के अंदर आती है आई थिंक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रूमेटिक फीवर. रूमेटिक फीवर को डिटेक्ट करने के लिए या चेक करने के लिए हम किस ड्रग का यूज़ करते हैं? ठीक है, फर्स्ट क्योर हम किसकी हेल्प से करते हैं? कौन सी सल्फोनामाइड ड्रग की हेल्प से? ऑप्शंस आर कॉट्रिमॉक्साजोल, सल्फाडायाजीन, सल्फापायरिडीन, सल्फामिथॉक्सोल. सो करेक्ट आंसर इज सल्फामिथॉक्साजोल, राइट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. Which sulfonamides are mainly used in the treatment of eye infection? So eye infection को ट्रीट करने के लिए कौन सा सल्फोनामाइड यूज़ होता है? आपने बहुत सारी आई ड्रॉप्स देखी होंगी जिन पे सल्फासिटामाइड सोडियम लिखा होता है ना? तो वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है. अगर आईज़ में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर आपको सल्फासिटामाइड सोडियम जो है वो प्रेस्क्राइब करता है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सल्फोनामाइड्स आर डैश इन एक्शन. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका जो एक्शन है वो क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है. ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, उसको स्टार्ट वहीं रोक देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट्रिमॉक्साजोल इज अ मिक्सचर ऑफ. ये भी हम कर चुके हैं, डैश इन डैश. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सल्फामिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन. और ये बेस्ट एक्शन शो करता है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट. अभी हमने किया सल्फोनामाइड्स, अभी हम कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं, राइट? एंटीसेप्टिक भी इसी से रिलेटेड एक टर्म है. एंटीसेप्टिक्स का काम भी यही है कि वो बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को किल करते हैं. बट डिफरेंस ये है कि एंटीसेप्टिक जो है वो आप लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हो, बट डिसइंफेक्टेंट्स आप लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे डैमेज हो सकता है टिश्यूज़ का, सेल्स का, राइट? सो डिसइंफेक्टेंट जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग टिश्यूज़ पर ही अप्लाई कर सकते हैं, राइट? और या फिर हम इनको डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो तब हम इनको लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ कर लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन हम कम कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, अब इसके अंदर भी वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी हैं. आप अल्कोहल्स यूज़ कर सकते हो, आप एल्डिहाइड्स यूज़ कर सकते हो, आप फिनोल यूज़ कर सकते हो. फिनोल बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है. आप एसिड्स यूज़ कर सकते हो, वीक एसिड्स, राइट? एंड हैवी मेटल्स यूज़ कर सकते हो आप, मर्करी, ये सब. एंड यस, सो ये सब आपके डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर ही आते हैं. अब हम इनके MCQ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सो क्वेश्चन इज क्लोरोजाइलेनॉल इज मार्केटेड अंडर ब्रांड नेम ऑफ. ऑप्शंस आर सेवलॉन, डेटॉल, विलैकर एंड रॉकॉल. इसका करेक्ट आंसर है डेटॉल. आपने डेटॉल की कॉम्पोजिशन में भी देखा होगा, ये कंपाउंड वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, राइट? पीछे लेबल पे लिखा होता है, राइट? तो ये जो है इसका आंसर डेटॉल है. देन बेंजल अल्कोनियम क्लोराइड हैज़ डैश अडर. अब इसकी अडर कैसी होती है? सो इसकी अडर जो है वो एरोमेटिक होती है बच्चों, राइट? तो एरोमेटिक इज द राइट आंसर. बेंजल अल्कोनियम क्लोराइड जो है वो प्रेजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करता है. नेक्स्ट इज प्रोफ्लेविन इज डैश इन वाटर. प्रोफ्लेविन की सॉलेबिलिटी पूछी है. इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. तो ये स्लाइटली सॉलेबल होता है वाटर के अंदर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, स्लाइटली सॉलेबल. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज Savlon is a brand name for chlorhexidine, citramide, phenol, none of these. So Savlon जो है वो citramide का ब्रांड नेम है. citramide इसके अंदर प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज citramide इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ. किसके ट्रीटमेंट में citramide यूज़ होता है? citramide की क्रीम्स भी आपने यूज़ की होंगी एंटीसेप्टिक पर्पसेस के लिए. माइक्रोब्स को किल कर देती है. अगर आपको कहीं पे हल्का सा कट लग जाता है तो आप वो क्रीम लगाते हो, राइट? तो क्या कहाँ पर इसका यूज़ है? ऑप्शन ए वुंड्स, ऑप्शन बी प्रेजर्वेटिव इन पेरेंट्रल्स, ऑप्शन सी बर्न्स एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. वुंड्स एंड प्रेजर्वेटिव इन पेरेंट्रल्स में ये यूज़ होता है, राइट? सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोजाइलेनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड,
फिनॉल एंड नन ऑफ दीज। सो ये एक फिनॉल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट वन है। द नेक्स्ट इज मिथाइल एन 6 प्रोपाइल सल्फोनाइल 1H बेंज इमिडाजोल 2 आइल कार्बामेट इज द आयुपेक नेम ऑफ। यहाँ पे आपको क्या है, आयुपेक नेम दे रखा है, आपको उसका कॉमन नेम बताना है। सो इसका कॉमन नेम जो है बच्चों वो है एल्बेंडाजोल, राइट। तो एल्बेंडाजोल जो है वो इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2s222s 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 आइल अमाइनो ethyl amino butane 1 ol is the IUPAC name of. Options are ethionamide, ethacrynic acid, epinephrine and ethambutol. So option D is the correct one. Ethambutol इसका आंसर है। Next question is ethyl 4-aminobenzoate is the IUPAC name of. Options are aniline acetate, benzocaine, bithanicol and biotin. So option B is the correct one. benzocaine का IUPAC नेम आपका ethyl 4-aminobenzoate होता है बच्चों। नेक्स्ट इज द केमिकली ibuprofen is। अब यहाँ पे आपको IUPAC नेम बताना है, राइट। आप IUPAC नेम देख के कॉमन नेम बता सकते हो, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और कॉमन नेम दे रखा होगा, आपको IUPAC नेम बताना होगा, राइट। सो ऑप्शंस दे रखे हैं, आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। RS242 मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इसको आइसोब्यूटाइल प्रोपेनोइक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो वहाँ पे आपको वो चूज़ करना होगा, राइट। सो ये इसका IUPAC नेम है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रोप्रानोल इज। प्रोप्रानोल जो है एक बीटा ब्लॉकर की ड्रग है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी लॉल आ जाता है दैट मीन्स वो क्या कॉज कर देती है, डायलेशन कॉज करती है, और वो बीटा ब्लॉकर वाली ड्रग है। सो प्रोप्रानोल के अंदर कौन सा एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये आपको बताना है। सो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, नैप्थलीन न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस सल्फोनामाइड्स के बारे में और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। और ये आपका रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए हैं। आप यहाँ पर भी जाकर ट्राई कर सकते हो अगर आपको MCQs ट्राई करने हैं, क्योंकि अभी आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर MCQs ही आपसे पूछे जाएंगे, तो बेटर है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। लेकिन वन थिंग प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पर इस साइट में भी ये जो कुछ MCQs दिए हुए हैं वो गलत हैं। तो आप ये ना करें कि बस आंख बंद करके आप वहाँ से फॉलो करते जाएं और उसके बाद आप वही आंसर्स याद कर लें, वही आंसर्स लर्न कर लें कि ये ही सही है। नहीं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें रीचेक की हैं, सभी क्वेश्चंस रीचेक किए हैं। तो अगर आप इस लिंक के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं और उसका जो आंसर सही दिया हुआ है क्या वो एक्चुअल में सही है, राइट। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।